गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको एक बात पता है क्या कि जब जब हमारे एग्ज़ाम पास में होते हैं या हम कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं या कुछ अच्छा ज़िंदगी में करना चाह रहे होते हैं ना, तो कई बार जो है वो मन में बड़े सारे विचार आते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा ये काम, नहीं हुआ तो क्या होगा। और कई बार जो है ना बड़े नेगेटिव विचार दिमाग में आने लगते हैं, ठीक है। स्पेशली जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में जो इस समय अप्रैल के महीने में से मार्च खत्म ही होने को है, ठीक है। समझ लो आपकी एक आध महीना एग्जाम को बचा होना, तो एक अजीब सी घबराहट होती है, बेचैनी सी होती है। घबराहट नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा बेचैनी होती है और कई सारे नेगेटिव विचार भी मन के अंदर आते हैं, ठीक है। और आपको बता दूँ मैं कि इसी बेचैनी का फायदा उठाते हैं सारे के सारे यूट्यूबर, ठीक है। जितने भी यूट्यूबर हैं वो अलग अलग तरह के कोर्सेज, अलग अलग तरह के वन शॉट लेक्चर। अब 4-4 5-5 घंटे का वन शॉट लेक्चर देखने का समय नहीं है इस समय। मैं क्लियर कर दूं आपको, आप बिल्कुल ही आपका लेवल जीरो है, मान लो पढ़ाई ही नहीं की आपने, लेवल जीरो ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है हालांकि, पर आपकी पढ़ाई एकदम ही वीक है, कुछ नहीं जानते, तो जरूर वन शॉट लेक्चर देखिए, तो जरूर वन शॉट लेक्चर देखिए। लेकिन साल भर से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो अभी बेटा वीडियो में टाइम कम इन्वेस्ट करना है, प्रैक्टिस में टाइम मोर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। मैं खुद भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं तब भी समझा रहा हूँ कि इस समय आपको जो है वो वीडियो में टाइम जो है वो कम स्पेंड करना है, मोर टाइम स्पेंड ऑन डीपीएस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस, ठीक है। उस पर अधिक टाइम स्पेंड कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, ये सबसे बेहतर इस्तेमाल होगा समय का। अब हम मान लो कोई बैठ गया एनसीईआरटी खोल के 5 घंटा आपको बातें चले जा रहा है और आप 5 घंटा एनसीईआरटी सुन रहे हैं आप बैठ के, है ना। तो ये मत कीजिए, क्योंकि आप उससे कम समय में आप खुद समझ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है ना। और ये देखो, लेकिन उन बच्चों ने जिन्होंने खोल के किताब नहीं देखी, पुस्तक में जिनके जो है वो 1 इंच की धूल लग चुकी थी, तो उनके लिए तो भैया वो वन शॉट लेक्चर ही जो है वो कुछ उम्मीद की किरण है। लेकिन आप खुद ईमानदारी से सोच के बताना, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, क्या इससे सिलेक्शन होता है? क्या केवल उन वन शॉट लेक्चर से जो जो चल रहे हैं उनसे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं बेटा, वो सिर्फ इसलिए कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर सकें, उसके लिए होता है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोलता, जो बात कहता हूँ खरी और प्रूवन बात कहता हूँ मैं, ठीक है। इस समय आपको क्या करना चाहिए? इस समय आपको करना ये चाहिए कि आप जो है वो अपना मैक्सिमम अटेंशन जो है वो अपना आप जो है वो किस में दें, मच्छर था, मैक्सिमम अटेंशन आप अपना दें किस चीज़ में, आप दें रिवीजन में। और रिवीजन का तरीका है कि अपने नोट्स को रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन, चाहे बुक से लगाओ चाहे डीपीएस से लगाओ, ठीक है ना। मैक्सिमम समय आपको उसमें देना है। जिन पोर्शन में आप वीक हैं वहां पे आप क्रैश कोर्स के लेक्चर देख सकते हैं आप, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूं ये बात कि हम लोग तो पूरी मेहनत अपने ओर से करते हैं, सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, पर मैं ये भी कहता हूं कि सारा कंटेंट सारे बच्चों के लिए सभी समय पे जरूरी नहीं है। सारा कंटेंट सारे बच्चों के लिए सभी समय पर जरूरी नहीं है। किस बच्चे को क्या चाहिए वो वैसी वाली बात नहीं कि भाई आपको चाहिए क्या, है ना। कितना आपको जो है वो वहां से निकालना है वो आपके ऊपर है। हम लोगों को तो पूरा देना पड़ेगा, हमारा कमिटमेंट है, हमको पूरा देना पड़ेगा। लेकिन हम तब भी कहते हैं टाइम, सेव टाइम इन लॉन्ग वीडियो लेक्चर्स, समय को सेव कीजिए। जरूरत हो वही वाला कोर लेक्चर या क्रैश कोर्स का लेक्चर देखिए, लेकिन डीपीएस कोई मिस नहीं करना है, कोई भी नोट्स मिस नहीं करना है, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है, क्योंकि वही एग्जाम में आएगा। कोई तुमसे ये नहीं बोलेगा गीतेंद्र सर ने कैसे पढ़ाया, बोल के बताओ, चलो, नहीं बोलेगा। वो पूछेगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर पता चल, तो हमको उसकी प्रैक्टिस करनी बेटा, है ना, ठीक है। कोई तरह के भ्रम में मत रहना, तमाम तरह के लोग भ्रम फैलाते हैं, उसमें मत रहना कि इसी में से क्वेश्चन। अभी मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ यूट्यूब पे क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। अरे यार तुम क्या बात करते हो, ठीक है। मतलब कुछ भी पॉइंट ये कि हाँ, यू कैन से दैट कि आई एम कवरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, आई एम कवरिंग इंपॉर्टेंट पोर्शंस, ठीक है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप गारंटी और वारंटी की बात करते हो तो आप बाजार बन जाते हो आप, ठीक है। आप सही नहीं है वो चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन लेता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो बेटा, मेरे को कोई पता नहीं है पेपर में क्या आएगा, लेकिन मेरे अनुभव से पिछले 5 साल में जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं तुमको टिक लगवा रहा हूँ, तो ये चीज़ें पढ़ कर जाना, ठीक है ना। तो वो करवाता हूँ और उसमें से अधिकांश आता भी है। वो सिर्फ अनुभव है, वो कोई अंदाज गेस नहीं, वो ऐसा है कि एग्जाम का पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आ सकता है, वो वाला अनुभव है, ठीक है ना। तो अभी यूट्यूब पर बहुत सारा समय बिताने से अच्छा है कि समय अपनी किताबों के साथ बिताइए, ठीक है। ऐप में यदि कोई लेक्चर देखना है तो ऐप में जाके देखिए, ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो। रील से, शॉर्ट से बहुत बचना है, सबसे खतरनाक है। आपको बता दूं मैं कि जो है
अभी मैं बता रहा था कि एक बच्ची, हाँ कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि साउथ का एक ही घटना है, आप सच में देख गूगल कीजिए, साउथ में कल ही हुआ है, कल परसों की घटना है। 7 साल की बच्ची रील बना बना के स्टार बन चुकी थी। उसको अपने मोहल्ले पड़ोस के लोग रील रील का स्टार बोला, सुपर स्टार ऑफ रील्स बोला करते थे। 7 साल की लड़की थी, रील बनाया करती थी। 7 साल की या 9 साल की, मुझे लगता है 9 साल थी, मैं उम्र गलत बोल दिया। 9 साल की लड़की थी, खूब रील्स बनाई उसने, बढ़िया एक्टिंग करती थी, बढ़िया डांस करती थी, उसके फेसबुक पर रील चला करते थे, यूट्यूब में शॉर्ट्स चला करते थे। उसने सुसाइड कर लिया जब पापा ने बोला कि बेटा पढ़ने बैठ जाओ, एग्जाम है पास में तुम्हारे स्कूल का, ठीक है, और उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि ये जो छोटे वीडियो है ना, फेसबुक रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, ये तुम्हारे दिमाग को हैक कर रहे हैं, खेल रहे हैं दिमाग से, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर बन रहे हैं लोग। छोटे से में गुस्सा कर लेते हैं, छोटे से में लोग रिएक्ट कर लेते हैं। मैं सच कह रहा हूं, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल परिवर्तन हो रहा है, यानी यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू और फेसबुक रील्स के थ्रू बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए आप लोग बचिए उससे। आपको देखना, बड़े वाले वीडियो देखिए, जरूरत पड़ने पर देखिए, अदरवाइज अवॉइड सोशल मीडिया अननेसेसरी, उसको अवॉइड कीजिए। सिर्फ और सिर्फ जैसे ऐप है, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं उनका अपना एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन को ही इंस्टॉल कीजिए, उसी पर पढ़िए आप, ठीक है। अब कई बार जो है वो एक अच्छी घटना ये है कि एक बार क्या हुआ कि एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो एयरपोर्ट लेने आया मेरे को, ठीक है, और मेरे साथ में जो है एक आध मेरे मित्र थे, अभी हम लोग बाहर गए थे, तब एक आध को मित्र थे, तो उनको वो मुझे डॉक्टर वो करके बोले थे कि डॉक्टर ऐसा है, डॉक्टर वैसा है। तो टैक्सी ड्राइवर से पूछा ऐसे हमने कि भाई कि अभी कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, कहीं जा रहे थे हम लोग। उसने कहा कि देखिए 1.5 घंटा लगेगा, ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं, ट्रैफिक ब्लॉक भी हो सकता है यहाँ पे, और कभी कभी यहाँ पे अचानक बारिश भी होती है, और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक जो है वो पलट जाते हैं, तो उसके पलट जाने स्पीड में होते हैं, पलट जाते हैं, तो उससे भी देर हो सकती है। तो मैं बोला यार कि ये क्या आंसर दे रहा है। इससे पूछा है कि यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। बोल रहा है कि नॉर्मली 1 घंटा लगता है, पर 2 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है। कोई ट्रक रास्ते में पलटा हुआ मिला तो 5 घंटा लगेगा, यदि ट्रैफिक मिला तो 3 घंटा लगेगा, यदि बारिश हो गई तो 4 घंटा लगेगा, ओले गिर गए तो 6 घंटा लगेगा, चक्रवात आ गया, साइक्लोन आ गया तो इतना घंटा लगेगा। मैंने कहा ये पागल है क्या? मन में सोचा मैंने कि ये पागल है आदमी क्या। ठीक है भैया, अपन ने ज़्यादा कुछ ज्ञान दिया नहीं, उसको अपना पड़ापा से बात करें। फिर थोड़ी देर बाद बोलता कि उसको बोला कि भैया थोड़ा एसी का टेम्परेचर कम कर दो। बोलता नहीं टेम्परेचर तो सर बिल्कुल सही है इसका, 23 कर रखा है मैंने इसका, कि जब 24 टेम्परेचर करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, 22 में जो है आप बीमार पड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अब मैं सोचता रहा कि यार आदमी को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। फिर उसने पूछा मुझसे कि सर आप डॉक्टर हैं क्या? मैंने कहा हाँ। किस चीज़ के डॉक्टर हैं? तो मैंने कहा मैं मेडिसिन में हूँ, मैं कि मैं डायबिटीज़, हार्ट, थायराइड, वो सब चीज़ें देखता हूँ। बोला डॉक्टर साहब एक समस्या है मेरी। उसने कहा टैक्सी में डॉक्टर तो बैठा ही है, फ्री में ज्ञान ले लो उससे। तो उसने पूछा मुझसे कि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, सुबह सो के उठता हूँ सिर भारी रहता है मेरा, जब काम पे निकलता हूँ तो कमर में दर्द होता है, पहले ऊपर दर्द होता है फिर नीचे दर्द होता है, रात को जब घर पहुंचता हूँ तो पैरों में खूब तेज दर्द होता है, क्या प्रॉब्लम है मेरे को? तो मैंने उसको बोला यार तुमको प्रॉब्लम जो है वो, वैसे तो मैं जनरली चलती टैक्सी में और ऐसे घूमते फिरते में ट्रीटमेंट मैं करता नहीं हूँ, मैं प्रॉपर डॉक्टर हूँ, तो मैं आप मेरे पास आएंगे वैसे ही करता हूँ, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो तुम बताता हूँ, तुम तो दोबारा पता नहीं कब मिलोगे कि नहीं मिलोगे। मैंने कहा तुमको एक बीमारी है। उसने कहा क्या? मैंने कहा साइकोस्क्लेरोसिस है। बोलता ये साइकोस्क्लेरोसिस क्या होती है? मैंने कहा होती है, बीमारी है, थोड़ी गंभीर बीमारी है। डर गया वो, बोला नहीं इसने बताइए ना प्लीज़ कि मेरे को क्या क्या बता, मैं कितना जीवित रहूँगा। मैंने कहा नहीं जिंदा तुम रहोगे भाई, चिंता मत करो उसकी, लेकिन प्रॉब्लम रहेगी तुमको हमेशा। बोलता ये होती क्या है साइकोस्क्लेरोसिस? तो मैंने कहा जिस तुमने नाम सुना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस? बोला नहीं सुना। अरे मैंने कहा तुमने सुना होगा ना, नसें कड़क पड़ जाती है, उनमें जमा जाता है, खून नहीं जा पाता हार्ट के अंदर, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसमें कि जो है आर्टरी के अंदर प्लाक जमा हो जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पे, और कभी कभी प्लाक रप्चर करेगा तो हार्ट अटैक भी कर देता है वो। तो वो कठोर धमनी का, आर्टरी का कठोर होना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। बोला हाँ वो तो सुना था कि आर्टरी कम मजबूत हो जाती है, कड़क हो जाती है, तो फिर खून जाने में दिक्कत होती है।
तो मैंने कहा तुमको साइकोस्क्लेरोसिस है। बोला कैसे? मैंने कहा ये दिमाग का कड़क होना है, अपने विचारों का कड़क होना है कि विचार जो है आपने ऐसे सेट कर लिए कि उनमें कोई चेंज ही नहीं ला पा रहे आप। आपने एक दिमाग में बात बैठा ली है जिसके चलते दिमाग में वही बात आपके घर कर गई कि मेरे को सुबह उठ के दर्द होना है, मुझे ये होना है, मेरा दिन खराब गुजरेगा, आज दिन में पता नहीं क्या होगा, ट्रैफिक में कितना समय लगेगा। तो ये सब बातें जो है वो तुम्हें बीमारी शरीर की नहीं है, बीमारी मन की है तुमको। अब वो एकदम चुप। मैंने कहा तुम सुबह से सो के उठ के तुम जितनी बातें सोची, तुम पिछले 1 घंटे में जितनी बातें हमने तुम्हारी सुनी वो सब नेगेटिव बातें थी। तुमने कभी कोई पॉजिटिव बात बोली इस दौरान? चुप हो गया हो। घर में जाके तुम बच्चों से क्या व्यवहार करते हो? बोला घर में जाता हूं मैं बच्चों से पूछता हूं तूने पढ़ाई की नहीं, स्कूल गया कि नहीं गया, होमवर्क दिखा, चल अपनी कॉपी चेक करा, तुम्हारे अपनी ये करो वो करो। बच्चों को बताता हूँ साथ पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने कहा घर जाके बच्चों को मोटिवेट करने के बाद, दिन भर पहुंचते गए बच्चों से बात करने के बजाय आप उसको पूछ रहे हो निकल लेके चल कॉपी लेके आ तेरी, तो बच्चा घबराता होगा कि पिताजी घर ना आए तो ज्यादा बेहतर है। खेलते खेलते बच्चे रुक जाते होंगे, डर जाते होंगे। बोला हाँ सर ऐसा होता है। तो मैंने कहा ये बीमारी कहलाती है साइकोस्क्लेरोसिस, कि तुम्हारा दिमाग इतना तुमने कठोर कर लिया है कि नए विचार और नए परिवर्तन तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही हम में से कई लोग होते हैं अपने मन के अंदर इतना कठोर बैठा लेते हैं, मुझसे नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे होगा, मैं तो बुद्धू हूं, मेरे कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसी बातें बिठा लेते हैं। दैट इज द साइकोस्क्लेरोसिस। तो मत करो, दिमाग के अपने विचारों को थोड़ा स्वतंत्र रहने दो, इतना कठोर मत करो कि तुम्हारी तरक्की में बाधा बन जाए। ठीक है बेटा? तो जो बातें कहता हूँ ना, मतलब देखो मैं बातें कितने मतलब यदि आप बायोमेंटर्स की बात करें तो बायोमेंटर्स में शेल मैडम को जो है मेरी भी टीचर रही है कि वो मुझे 95 में मुझे उन्होंने पढ़ाया, उसके 2 साल पहले से पढ़ाया करती थी। 93 से 2003 2013 30 साल का अनुभव शेल मैडम को है, 20 साल का अनुभव नंदी सर को है, 25 साल का अनुभव मेरे को है, 75 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के पास में, 75 साल के टोटल कुमुलेटिव एक्सपीरियंस, 75 साल 75 ईयर का कुमुलेटिव एक्सपीरियंस बायोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है। चलो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आते हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यदि हम बात करें, संजय सर की बात करें तो 35 साल पढ़ाते हुए होगा। तो कितना? 35 साल पढ़ाते हुए होगा, 35 ईयर। ठीक है। चिन्मय सर को 5 साल हो गया, 40 साल। प्रद्युमन सर को 5 साल, 45 साल, 45 ईयर का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को। यंगेस्ट समझ लो आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। फिजिक्स की बात करते हैं, जावेद सर 30 साल का अनुभव, 30 ईयर का एक्सपीरियंस जावेद, मेरी वाइफ को पढ़ाया हुआ जावेद सर ने। जावेद सर का 30 साल का अनुभव। अमर सर का 10 साल का अनुभव, 40 साल। 5 साल का अनुभव शिवम सर का हो गया अभी, 45 साल। मतलब कोई 1-2 साल पढ़ाने वाले टीचर नहीं पढ़ा रहे बायोमेंटर में, 40-50 साल, 70 साल, 80 साल के अनुभव वाले लोग पढ़ा रहे हैं। सब देखा हुआ है हम लोगों ने, पूरे परिवर्तन, पूरे एनसीईआरटी के चेंज, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, इन एंड आउट देखा हुआ है। भरोसा रखो अपने आप पर, यू आर इन द गुड हैंड्स। अच्छा डॉक्टर होता, अच्छा सर्जन होता, लोग बोलते नहीं भी उसके पास कराओगे ठीक रहेगा। वैसे अब बारी किसकी? तुम्हारी। तुमको भरोसा रखना है अपना। ठीक है बेटा? चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।